नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गांव में जो पिकनिक का माहौल होता है मैं उससे रूबरू कराने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूं अंतर्यामी पांडे उर्फ माइकल जैक्सन। वैसे तो इनके कई नाम हैं, लोग प्यार से छोटकन भी कहते हैं, मैं छोटे खान कहता हूं। और एक विशेष बात है इस बंदे में जो कि माइकल जैक्सन के नाम से इस गांव में विख्यात है, और वो क्या कारण है आप सब जानेंगे भी इस वीडियो के माध्यम से। तो भैया आप बताएं कि आपने अपना नाम माइकल जैक्सन क्यों रखा? मैं माइकल जैक्सन इसलिए रखा क्योंकि मेरा शौक था डांस के लिए। अच्छा। तो मैं डांस नहीं कर पाया, कुछ मजबूरी हो गया, इसी के वजह से तब मैंने अपना नाम माइकल जैक्सन रखा। अच्छा, तो क्या आप माइकल जैक्सन जैसा डांस कर सकते हैं? मैं उनको पसंद करता हूँ, माइकल जैक्सन को, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। उनका जन्मदिन मनाता हूँ, तो उसी के उन्हीं का डेट का मैं अपना डेट भी रख दिया। मैट्रिक का एग्जाम में मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम चेंज कर। तो ये जनता जनार्दन जो है वो आपसे जानना चाहती है, उनकी तरफ से एक सवाल है कि क्या आप माइकल जैक्सन के जैसे डांस कर सकते हैं? कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। अब मैं हमारे जो पिताश्री महाराज हैं यानी हमारे चाचा जी, उनके पास लेके चलता हूँ और उनकी जो उपस्थिति है और जो उनका हमारे यहाँ पे इस पिकनिक में महत्व है उस चीज़ को उनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। तो चलते हैं हमारे चाचा जी के पास, जिनका नाम है मिथिलेश पांडे। तो सबसे पहले तो चाचा जी को नववर्ष का प्रणाम। तो चाचा जी, इस पिकनिक में आकर के आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? फिर से जवान हो गए। तो इस पिकनिक के बारे में आपको कुछ कहना है? क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? यही है कि हम तीन पीढ़ी जो है एक हो गए हैं और एक तरीके से बात करते हैं। आज दोस्त बन गए, तुम बेटे हो, ये पोता है, अब और क्या चाहिए। पीढ़ी एक जैसा बात कर रहे हैं, एक तरह का सोच है, एक तरह से आनंद उठा रहे हैं, और क्या चाहिए। चाचा जी, जहाँ तक कि देखा जाता है आज के समय में ये सामाजिक सौहार्द जो होता है वो खत्म होता जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हम लोग तो अपने आप को संकुचित कर लिए हैं। अभी हम अपने घर से आ रहे थे, कोई बंदा जिसको नहीं पहचानते हैं, किसी के घर के सामने है, लेकिन अपने ही गांव में उसको नहीं टोक पाते। हो सकता है किसी के यहाँ आया हो। लोग इतना अब कंजस्टेड हो चुके हैं कि कोई किसी को टोकता भी नहीं है। पहले क्या होता था, कोई भी अननोन आदमी को के हो, आओ, किसके यहाँ आए हैं, पूछते थे। लेकिन अब नहीं, कोई हिम्मत ही नहीं करता है, कोई बोलता ही नहीं है। दूसरे दिन रात में कहीं सुनेंगे कि उसके यहाँ खाया गया, फिर बाद में गॉसिप होगा कि भाई हाँ कल तो देखा ये है। यानी सामाजिकता के हिसाब से, आपके हिसाब से जो इस तरह का माहौल है उसका होना समय समय के बिल्कुल बिल्कुल हिसाब से होना आवश्यक चाहिए। आदमी को चाहिए, बूढ़े बड़े को या बच्चे को, सबको मिलके एक बार तो अवश्य मिलना चाहिए और इस तरह का एक आयोजन करें। छोटा मोटा ही, जैसे आज हम लोग 7 आदमी 8 आदमी हैं, ऐसे और 10 आदमी मिल जाए, कहीं और दूसरे जगह 4 आदमी मिल के किए, तो तुम आज 5 घर तो एक है, सबका हाल समाचार समझ के अपना ड्राइव भी हो गया और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो गया। अभी मैं अभी जो है इत्मीनान से बिना फोन के बैठे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, इनका नाम है रॉकी पांडे और ये व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में काफ़ी रूप से परिपूर्ण भी हैं और व्यावसायिक आदमी हैं। इनका तौर तरीका, रहन सहन मतलब और सामाजिक उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है और हमारे साथ हर एक पिकनिक में लगभग ये शामिल होते हैं। तो आइए इनके बातों को आपके सामने हम रखें। तो रॉकी, यहाँ पे जब तुम पिकनिक में शामिल होते हो तो कैसा लगता है तुमको? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम गांव से ज्यादातर बाहर ही रहे हैं। समाज में बैठना, एक साथ मिलकर
गपशप करना, खाना पीना बहुत ही आनंद देता है। जो ये पिकनिक का माहौल है, इसके बारे में क्या कहते हो? क्या ये आवश्यक है? इस तरह का चीज़ होना चाहिए? बहुत आवश्यक है। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है, लोग एक साथ उठना बैठना सीखते हैं, जो कि आजकल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग आपस में एक साथ बैठना, गप करना बहुत ही क्या कहें, मतलब एक देखा जाए तो सौहार्द की जो भावना खत्म हो रही थी, कहीं ना कहीं जो लोप हो रहा था, वो सब अब कहीं ना कहीं हम लोग इसके माध्यम से फिर से जुड़ते हैं और एक मेल भाव जो है मानसिक रूप से बना रहता है। तो अब हम लोग आ गए हैं चंदन के पास। आज मैं सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री जो है गौतम पांडे के द्वारा रिश्ते में हमारे ये बड़े भाई भी लगते हैं, उम्र में बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं। एक मित्रवत व्यवहार भी हम लोगों के बीच हमेशा शुरू से रहा है। मेरा सबों से यही अनुरोध है, प्रार्थना है आप लोगों से कि जीवन में आप कितने भी तरक्की करें, कितना भी पैसा जरूर कमाएं, लेकिन कम से कम अपने व्यवहार को इतना कुशल रखें कि भाई वो कम से कम आप व्यवहार से धनी जरूर, दिल से धनी बनिए। धन तो हर कोई कमाता है, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन व्यवहार और दिल से इतना धनी बनिए आपका दरवाजा कभी खाली नहीं रहे। आप जहाँ भी रहें एक दूसरे को मदद की भावना बिल्कुल करते रहें, क्योंकि ये हमारा जो वंशानुगत जो चलता आ रहा है, पता नहीं ये हमारे वैज्ञानिक गाँव के जितने भी खासकर पांडे टोला या युवा वर्ग के समाज के जितने वर्ग हैं, इनमें जो है एक व्यवहार कुशल इतने लोग विकसित हैं कि हमेशा मदद के लिए हम लोगों का हाथ आगे बढ़ता रहता है। और इसके लिए धन्यवाद अपने माता पिता को, धन्यवाद यहाँ के पूर्वजों को, धन्यवाद यहाँ के समाज को कि आप लोगों ने मुझे, आप सबों ने हम सबों को इस जगह पे स्थान दिया कि यहाँ से हम लोग एक अपनी पहचान बनाते हैं और इस गांव में जन्म लेने का अपना एक अलग गर्व है, सौभाग्य है कि हमारे यहाँ सब कुछ है। धन है, संपदा है, शक्ति है, भक्ति है, सब कुछ है। इसको प्रणाम करता हूँ। ऐसी धरती सबों को मिले और ऐसा समाज और ऐसा मित्र, ऐसा भाई परिवार सबको मिले कि हम लोगों में एक अच्छे चरित्र का विकास हो, और अच्छा चरित्र और का विकास होगा तो मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में उन्नति होगी। थैंक्स गौतम, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर दिस वीडियो, this a good documentary on village picnic party. The village picnic party at बैजानी। आंध्र प्रदेश की पावन धरती पर मैं आप सभी व्यूवर्स का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं नाम से भी बिहारी हूँ, मैं रहता भी बिहार में हूँ और कल्चर भी बिहारी हूँ। गर्व है मुझे इस बात पर। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो शख्स अभी आपको अपना परिचय दे रहा था, ये मेरा चचेरा भाई है। और सब लोग, हम लोग सभी एक दूसरे के लिए चचेरे भाई हैं। एक हमारे चाचा जी हैं, जैसा हमने पहले भी बताया आपको, और एक हमारे पोता हैं चाचा जी के रिलेशन के माध्यम से। तो इनकी उपस्थिति आज के जो पिकनिक में है वो मुख्य प्रबंधक के रूप में हुई है। तो सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे प्रबंधन के तौर पर इन्होंने अपने पिकनिक पार्टी में क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को शामिल किया है, तो ये आपको बताएंगे। तो बिहारी जी, आप सबसे पहले बताइए कि आपने यहाँ किन किन चीज़ों को आवश्यक समझा इस पिकनिक पार्टी? देखिए, हम कितना भी गांव में रहने पर शहरी परिवेश में रहे हुए व्यक्तियों को कुछ गैजेट्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। जैसे मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि एक ब्लोअर मैंने लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लोअर है। ये कैंप को थोड़ा गर्म रखेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब इस ब्लोअर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक छोटा सा ब्लोअर है? बस छोटा सा प्रयास है कि आप देख के संतुष्ट हो जाइए। बाकी ठंडा है यहाँ तो थोड़ा है, गर्मी अच्छी खासी गर्मी है। इस कैंप में जहाँ तक हमने देखा कि शीत का प्रभाव काफी ज्यादा है और बाहर कोहरा भी बहुत घना है। अरे लेकिन इस गाँव का यही तो मजा है गौतम, कि जब तक हम गांव में कुहासा नहीं आया, ठंडा नहीं लगा, तो फिर वही शहर बना दिया। और ऐसे में पिकनिक पार्टी का फिर मजा नहीं आता है। कोई वाद्य यंत्र नहीं रहता है, तो क्या करना है, गाना तो सुनना है। तो हमने एक छोटा सा कारवा, ये रेडियो इनको दिखाइए व्यूअर्स को। ये अच्छा, ये देखिए। हाँ, ये मैंने गाने का इंतजाम किया, ये छोटा सा। इससे कुछ मनोरंजन हम लोग आपस में कर रहे हैं। अच्छा। बातचीत भी कर रहे हैं और पुराना गाना सिर्फ सुन रहे हैं, कोई भी नया गाना नहीं सुन रहे इसमें।
अच्छा, क्योंकि गांव में आए हैं, गांव का परिवेश है, तो गाना भी पुराना ही बजा रहे हैं। यानी पापा के बर्थडे का एक छोटा सा गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गिफ्ट ही समझिए, ये मैंने लाया यहाँ क्योंकि हमारा कुछ मनोरंजन हो सके। बट ये बंद ही है, हम लोग आपस में इतना एंजॉय कर रहे हैं कि इसको बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने फिर भी इसकी उपस्थिति को बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, कुछ मिस न रहे, वो पुराना वाला सारा फीलिंग्स आए, वही माहौल रहे, इसलिए मैंने इसे साथ लेकर गया हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं चंदन के पीछे जो आपने वो मॉस्किटो नेट लगा के रखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे अभी मच्छर आप लोगों को मैंने कहा परेशान ना कर कि रहा यहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। है? अच्छा अच्छा, पर लोगों को देख के लगे कि किसी तरह का तकलीफ ना हो। मच्छरदानी है, ब्लोअर है, गाना है, सारा कुछ व्यवस्था सारा रखे हैं, पर ना मच्छर लग रहा है किसी को, ना गाने की जरूरत है और न ठंड लग रही है। अब ये पता नहीं हम लोगों के मिलने से ऐसा हुआ, ये गांव का परिवेश है या पिकनिक का मतलब एक्साइटमेंट कह लीजिए। यू आर फीलिंग सो मच बेटर हियर, और कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। तो कोई ऐसा वाकया बताइए अपने पिकनिक का जो कि आपके और हमारे माध्यम से यादगार हो, कुछ ऐसा पल जिसमें हम लोगों ने बहुत अनोखा काम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यादगार पल जब एक बार याद है, हम लोग पिकनिक कर रहे थे, उसमें यही आलू दम और चावल का हम लोग प्रोग्राम बनाए थे। बट घर में पूजा था और कोई वहाँ पूजा में उपस्थित नहीं होकर के सब हम लोग पिकनिक में गए हुए थे। अचानक से हमारे बड़े भाई बहुत गुस्सा हुए कि सब गया कहाँ, तो हम लोग को ढूंढते हुए पहुँच रहे थे वो पिकनिक स्पॉट पर। हम लोग अक्सर पिकनिक स्पॉट पे ऐसा रखते थे जो कि बिल्कुल मिस्ट्री टाइप का होता था। अच्छा, मतलब हम लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, पर भैया चूंकि हम ही लोग के ग्रुप से निकले थे, उनको पता था कि ये लोग कहाँ पिकनिक कर रहा है। ढूंढ के वहाँ पहुँचने ही वाले थे, तब तक हम लोगों को किसी ने सूचना दे दी कि भैया हम लोगों को पीटने के लिए आ रहे हैं। और आनंद फानंद में हम लोग ने ऐसा पिकनिक, मतलब जो बना खाया, जो नहीं खाया उसको पूरी तरह से हाइड करके हम लोग बस घर की तरफ भागे। जब तक भैया पिकनिक स्पॉट पे पहुंचते, हम लोग वहाँ पूजा में बैठ चुके थे और हम लोगों की पिटाई होने से बच गई। ये वाला वाकया हम जब भी याद करते हैं, हम अपने बच्चों को शेयर करते हैं, अपनी पत्नी से शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई देखो हम लोग ऐसे से किए हैं। तो बहुत मज़ा आता था वो सब याद करके। एक चीज़ ये रखो, पहले मतलब 11 लोग जुड़ जाते थे, पर एक बॉल खरीदने के लिए सबके पास पैसे नहीं रहता था। और आज क्या है कि 11 लोग 11 बॉल खरीद सकते हैं, पर वो 11 लोग नहीं मिलते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है, कही, बहुत बड़ी बात। यही हकीकत है कि हमारे पास सब कुछ है, पर ये समय नहीं है, ये जमावड़ा नहीं है और ये माहौल नहीं है। तो मैं सभी व्यूअर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी समय मिले अपने रूट को देखिए, अपने गांव जाइए, अपने पूर्वजों को देखिए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि आपने क्या कमाया है ये श्मशान में आपके साथ जा रही हुई भीड़ ही तय करती है। ये है वो आलू दम जो हम लोगों के द्वारा आज पिकनिक में पकाया जा रहा है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में हमने यूज़ किया है वो ये है आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और मटर, और लहसुन की बड़ी बड़ी पोटियाँ हम लोगों ने डाल रखी है, क्योंकि उससे ठंड में जो है कहीं ना कहीं शरीर को थोड़ी सी राहत और गर्माहट मिलती है। और सहायक के रूप में हमने जो व्यक्ति को रखा हुआ है जो कि हमारा मेन कुकिंग का काम कर रहा है, मैं आपको उससे भी रूबरू करवा देता हूँ। इसका नाम है भाई महेश। तुम अपना चेहरा दिखा दो हमारे व्यूअर्स को। ये है महेश जो अभी हमारे यहाँ पे कुकिंग कर रहा था। तुम इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे? कैसा लग रहा है तुमको हम लोगों के साथ पिकनिक करके? बताओ कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ना? इस तरह का पिकनिक बीच में होना चाहिए। मैं आपको जो कंप्लीट हमारा पड़ाव है, जो हमने टेंट बनाया हुआ है, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो भौगोलिक स्थिति है, एक छोटा सा आम का पेड़ है, उसके जस्ट थोड़े ही दूर पे हमने एक छोटा सा तंबू लगाया हुआ है बांस और बल्लियों के सहारे से, और एक कुर्सी पे हमारे सभी भाई बंधु बैठ कर के और आलू दम का जो बनाने का आनंद है वो उठा रहे हैं। तो ये देखा आपने आज के समय में जो हम लोग पिकनिक पार्टी कर रहे थे, और इसका आयोजन क्यों आवश्यक है हमने अपने माध्यम से ये बताने का भी कोशिश किया आप लोगों को। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्री कम वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिले और सब्सक्राइबर मिले और मेरे व्यूज़ बढ़े।
मैं बस आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का जो आयोजन है वो आज के समय में क्यों ज़रूरी है। एक मानसिकता जो लोगों की बदली हुई है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का आयोजन होना चाहिए। और दोस्तों के बीच जो आपसी मतभेद होता है जनरली छोटी मोटी चीज़ों को लेके, और एक दूसरे का परिवार एक दूसरे को नहीं समझते हैं, उन सब चीज़ों को बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अंत में माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई गलती हमने की हो, तो उन गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमारी त्रुटि को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हो सकता है मैं अगली कड़ी में आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।